जब कोई किसी को ब्लॉक करता है तो यही सोचता है कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, इससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे तो ये रोएगा, तड़पेगा, मेरे बिना जी नहीं पाएगा और मेरे पास खुद वापस आएगा। किसी भी इंसान का ब्लॉक करना एक बहुत ही पावरफुल चाल होती है आपको झुकाने के लिए, लेकिन जिंदगी भी उल्टा चाल चलती है। एक दिन वही इंसान आपकी मजबूती से, खामोशी से टूट जाता है और खुद आपको अनब्लॉक करता है और खुद आपको कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। तो राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट लाइफ टॉक्स में। आज आपको मैं ऐसे 9 मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगी और 9 ऐसे खतरनाक चाल बताऊंगी जिसे आप अपना करके बाजी को बिल्कुल पलट सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे आपके मजबूत कदम और चुप्पी से वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। देखिए, जब कोई भी आपको ब्लॉक करता है तो आप पे दबाव बनाना चाहता है, वो अपना पावर दिखाना चाहता है और वो दिखा करके आपको कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो जैसे चाहे वैसे आपको इस्तेमाल कर सके, जैसे चाहे वैसे आपको झुका सके। क्योंकि आप तो प्यार में पागल हो उसके और आप खुद गए हो उसके पास गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, मैं तो जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे अनब्लॉक करो। तो आप क्या ही कर पाओगे? जब आप इस कंडीशन में उसके पास जाते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। पहली वो खतरनाक चाल ये है कि जब आप बिल्कुल चुप होते हो, जब बिल्कुल आप खामोश हो जाते हो तो गेम बिल्कुल पलट जाता है। आप गेम में बिना हिस्सा लिए, बिना भाग लिए, बिना खेले उस गेम को जीत जाते हो। दूसरी चाल आपको ये चलनी है कि देखिए, ब्लॉक करने वाला ऊपर से खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन वो अंदर से यही चाहता है कि आप उसके पास वापस आओ। वो आपको सिर्फ तोड़ने के लिए ब्लॉक करता है। लेकिन जब आप उसकी चाल में नहीं फंसते हो, आप नहीं टूटते हो, अपनी लाइफ पे फोकस करते हो, तो फिर वो जल भुन जाता है। उसके मन में ये सवाल आता है कि ये मेरे बिना कैसे खुश है, ये मेरे बिना अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहा है, क्या ये मुझे प्यार नहीं करता था, चाहे मुझसे दूर होकर के क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर वो क्या करेगा कि बौखलाहट में आपके पास आएगा। वो बौखलाहट में आपके पास आएगा, आपसे बहस करेगा, लेकिन मेन उद्देश्य होगा आपको वापस लाना। लेकिन उसके पास ईगो है और ईगो की वजह से आपसे वो ये नहीं कहेगा कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, बहस करेगा ताकि आप खुद बोल दो, अपने मुंह से आप बोल दो कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तीसरी चाल आपको चलना है कि जो वो दोनों चाल चल चुका है उससे भी आप उसके चाल में नहीं फंसते हो, आप नहीं टूटते हो, तो फिर उसका टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसान को अगर सबसे ज्यादा कुछ तोड़ता है तो आपकी चुप्पी और आपकी अनदेखी। आपकी चुप्पी उसके अंदर शोर मचाने लगती है, उसके सामने सवाल बन करके खड़ी हो जाती है कि क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बिना ये कैसे खुश है। और वो ये सोचेगा कि शायद ये आगे बढ़ चुका है। अब उसके अंदर पहली बार डर लगेगा आपको खोने का और वो डरते डरते कांपती उंगलियों से फोन की तरफ जाएगा और फोन को अनब्लॉक करेगा। वो खुद ही आपको अनब्लॉक करेगा और आपको कॉल करेगा। चौथी चाल ये है कि जब आप खुद को पीछे खींचते हो तो सामने वाला स्वतः ही आगे बढ़ने लगता है। अब आपकी चुप्पी उसके अंदर बेचैनी मचाने लगती है। जो चीज आप बोल करके नहीं कर सकते, आप लड़ करके नहीं कर सकते, आप बहस करके नहीं कर सकते, वो आपकी चुप्पी कर रही है और आपका कूल बिहेव कर रहा है। देखिए, वो सिर्फ परेशान करने के लिए आपको ब्लॉक करता है। कोई भी हो, उसका ध्येय आपको छोड़ना नहीं होता है। इसलिए आप परेशान मत होइए। अगर कोई ब्लॉक कर देता है तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, वो खुद आपको अनब्लॉक करेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि देखिए, रिश्तों में बदला नहीं लेना चाहिए। अगर सामने वाला बदल रहा है तो आप भी बदल जाओ, खुद को थोड़ा बदल करके भी देखो। हो सकता है कि आपका बदलाव उसे आपके पास ले आए। क्योंकि जब आप खुद में बदलाव करते हो तो आपकी छवि और निखरने लगती है। आपका आत्मविश्वास आपकी आंखों से छलकने लगता है, आपकी आंखें चमकने लगती है और उस आत्मविश्वास के वजह से उसका आत्मविश्वास डमाडोल होने लगता है। उसके हिसाब से तो आपको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, कमरे में बंद कर लेना चाहिए खुद को। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो, जब उससे आप अपने प्यार की भीख नहीं मांगते हो, तो उसका होश उड़ जाता है। आपका ये बदला रूप, आपका नया रूप, वो आपसे आकर्षित हो जाता है, आप पे वो मोहित हो जाता है, आपसे वो प्रभावित हो जाता है और आपसे प्रभावित होकर के वो खुद आपको कांटेक्ट करता है। छठा पॉइंट ये है कि सामने वाला सिर्फ फोन पर ही आपको ब्लॉक करता है, बल्कि सच्चाई ये होती है कि उसके अंतर मन में, उसके दिल में पहले से भी ज्यादा आप छाए रहते हो, पहले से भी ज्यादा आप उसके अंदर रहते हो, पहले से भी ज्यादा वो आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। इसलिए पैनिक रिएक्ट मत करिए, आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल धैर्य रखिए। सोशल मीडिया को भी थोड़ा अपडेट करते रहिए। खुश रहने वाला स्टेटस डालिए, स्टोरी डालिए, सैड वाला मत डालिए। जब वो देखेगा कि आप उसके बिना बहुत सुकून से हो तो उसके सुकून में सेध लग जाएगी
और अब ये सोचेगा कि इतना जल्दी कैसे मुझे भूल गया। 7वां पॉइंट है कि देखिए रिश्तों की सच्चाई ये है कि जिस इंसान को इंसान मुश्किल से पाता है, जो इंसान बिल्कुल रेयर होता है, उसी को खोने से लोग डरते हैं और उसी को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उसे इस बात का डर लगता है कि आप उसके बिना जीना सीख गए तो, चाहे आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो। और ये डर क्या होता है कि उसकी रातों की नींद उड़ा देती है और अब उसका अहंकार, उसका ईगो बिल्कुल बर्फ की तरफ पिघलने लगता है और आपकी तरफ जरूर रुख करता है वो। 8वां पॉइंट ये है कि बिल्कुल सकारात्मक रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है, उसे रिग्रेट होने लगता है आपको खोने का, कि आप जैसे इंसान को उसने खो दिया। जब आपकी बातों में पॉजिटिविटी होती है और चेहरे पे मुस्कान होती है तो सामने वाले को बिल्कुल चुंबक की तरह आकर्षित करती है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और उसे भी सकारात्मक बना देती है। और अब वो आपकी अच्छाई देखने लगता है, आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है। अब उसका अहंकार आपकी अच्छाई के सामने बिल्कुल बौना हो जाता है और फिर आपकी अच्छाई को देखकर, आपकी सच्चाई को देख करके आपके पास जरूर लौटता है। 9वां टिप्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सामने वाले से आपका कुछ भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन उसके बारे में कभी भी बुरा मत बोलो, कभी भी नफरत मत फैलाओ, चाहे अपने दिल में नफरत मत पालो। उसके सामने भी चाहे उसके पीठ पीछे भी किसी से भी कुछ मत कहो और ना ही कभी उसे बद्दुआ दो। जब आप ये सब नहीं करते हो तो सामने वाला गिल्ट से भर जाता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, मैंने इसको ब्लॉक तक कर दिया, इससे मिलना जुलना बंद कर दिया, इससे बातें करना बंद कर दिया, फिर भी ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है। जब आप उसके बारे में बुरा नहीं बोलोगे, चाहे बुरा नहीं सोचोगे, तो आपका बड़प्पन ही उसको आपके पास खींच ले आएगा। वो गिल्ट से भर जाएगा और माफ़ी मांगते हुए आपके पास आएगा कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी ज़िंदगी में लौट करके वापस आए तो इन 9 ट्रिक्स को आप ज़रूर अपनाना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्या आप इतने कमज़ोर हो कि किसी एक इंसान के जाने से आप टूट जाओ? देखिए ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि रिश्ता ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है कि कोई रिश्ता खत्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। अगर इन बातों को आप समझ लिए तो आपकी लाइफ में कोई आए चाहे आपकी लाइफ से कोई जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने मजबूत बन जाओगे कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो का ये सफ़र शुरू हुआ उसको वापस पाने से लेकर के खुद को वापस पाने तक। जब आप खुद को वापस पा लेते हो तो कोई वापस आए कोई नहीं आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद से जीना सीख लेते हो, अकेले जीना सीख लेते हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो। बाई चांस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस न आए तो हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, उससे बेटर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप मेरी सारी वीडियो से जुड़ जाए। मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डालते रहती हूँ जिससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सिर्फ इस एक चैनल पर आएंगे तो। अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।